हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी कामों में बिजी होंगे। और मैं आपसे यही दुआ करता हूं कि आप बिजी रहें, खुश रहें और कामयाब रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात होगी नंबर 1, रेटिंग क्या होती है। चाहे वो फूड डिलीवरी कंपनी हो या ई कॉमर्स कंपनी हो, एक्सेट्रा कोई भी कंपनी हो, रेटिंग क्या होती है इस पर बात करेंगे। सेकंड यानी कि नंबर 2, रेटिंग का आपके काम पर किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है, या रेटिंग आपके काम पर या आपकी डेली लाइफ में या किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस पर किस टाइप से इफेक्ट डाल सकती है, उस पर बात करेंगे। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो ये है कि कोई भी रेटिंग कंपनी के थ्रू या कंपनी अपने एम्प्लॉयर की या अपने एम्प्लॉय की रेटिंग किस टाइप से कैलकुलेट करती है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। ज़्यादा डिटेल में बात ना करके शॉर्ट में बात करूंगा। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पना सहारे। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पना सहारे। प्यासे तो वह भी रह जाते हैं, प्यासे तो वह भी रह जाते हैं जो बैठे दरिया किनारे। जो लोग पाँव के भीगने के डर से, जो लोग पाँव के भीगने के डर से पानी से डरते हैं, जो लोग पाँव के भीगने के डर से पानी से डरते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा भी उन्हीं लोगों के लिए होता है। जो लहरों में तैरने का अभ्यास रखते हैं, जो लहरों में तैरने का अभ्यास रखते हैं, वही समुद्र में से मोती बाहर निकाल कर लाते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा यह है, रेटिंग क्या होती है। रेटिंग कंपनी का वह पैरामीटर होती है जिसके आधार पर कंपनी ये जज करती है कि आपका कंपनी में क्या लेवल है या आपकी क्या परफॉर्मेंस है कंपनी के लिए। कंपनी जो रेटिंग अपने एम्प्लॉय को या अपने कैंडिडेट को प्रोवाइड करती है, वो कई आधार पर देखते हुए प्रोवाइड करती है। आई मीन कहने का मतलब ये है, आपका पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, यानी कि आप कंपनी में किस तरीके से काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पंचुअल हैं या नहीं है, टाइम से आप ड्यूटी आते हैं या टाइम से आप ड्यूटी जाते हैं, इन सभी चीज़ों को देखती है। प्लस आप अगर कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो सर्विस कितनी फास्ट है। प्लस अगर आपका उस सर्विस में कोई प्रोडक्ट है, आई मीन अगर आप कोई फूड डिलीवर कर रहे हैं तो उस फूड की आपकी क्वालिटी क्या है, आई मीन कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स रेटिंग में इंक्लूड होते हैं। मैंने आपको इसमें शॉर्ट में बताया। सेकंड क्वेश्चन हमारा यह था कि किसी रेटिंग का किसी एम्प्लॉय के लिए, आई मीन किसी कैंडिडेट के लिए क्या रोल होता है। देखो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं रेटिंग एक ऐसा पैरामीटर होती है जो मैं पहले क्वेश्चन में भी आंसर कर चुका हूं, जिसके आधार पर ये जज होता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है या इस पर्सन की या इस एम्प्लॉय की सर्विस कैसी है। रेटिंग के आधार पर ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये सर्विस या प्रोडक्ट लेने लायक है या नहीं है। तो फाइनल में अगर आपकी रेटिंग अच्छी है और सपोज डेट अगर आप फूड डिलीवरी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी सबसे पहले आपको ध्यान में रखते हुए अपने काम की सर्विस या अपने काम की अगर कोई भी उसे आपसे अपना काम लेना है तो सबसे पहले वो आपको प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी कंपनी में बाय द वे कभी ऐसा होता है कि फूड, आई मीन जो डिलीवरी होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि जिन कैंडिडेट की, जिन एम्प्लॉय की, जिन डिलीवर पर्सन की रेटिंग अच्छी होती है, तो सबसे पहले कंपनी उन लोगों को फूड, आई मीन ऑर्डर देती है जिनकी रेटिंग सबसे अच्छी होती है। और उस केस में यानी कि अगर आपकी बैड रेटिंग है तो आपको ऑर्डर, आपको पार्सल जब भी मिल पाता है जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा काम होता है या कंपनी के पास ओवर बर्डन होता है, उसी केस में आपको काम मिल पाता है। इस केस में कभी कभी हमारे राइडर को, हमारे एम्प्लॉय को कंपनी से भी शिकायत होती है कि हमें काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न हमारी रेटिंग ही होती है। तो फाइनल में मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी रेटिंग को मेंटेन करें और अच्छा बना कर रखें। इसमें आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है। अगर कंपनी में कभी कभी क्या होता है, प्रमोशन के चांसेस आते हैं, तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको आगे चांस डेफिनेटली मिलता है।
तो ज़्यादा डिटेल में ना बात करके फाइनल क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर ये है, फाइनल क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेटिंग को किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये छोटा सा आंसर है, बट ये सभी को मालूम नहीं होता, हो सकता कुछ लोगों को मालूम हो। रेटिंग जो कंपनी डिफाइन करती है, कैलकुलेट करती है, वो एक एवरेज पर डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ऑर्डर 10 नहीं, मैं 20 ऑर्डर की बात करता हूँ जिससे कि आपको सिंपली ये समझ में आ जाए। अगर आपने 20 ऑर्डर डिलीवर करें एक दिन में, जिसमें से 10 कस्टमर ने आपको रेटिंग दी 10 स्टार की और 10 कस्टमर ने आपको रेटिंग दी 5 स्टार की, तो आपकी रेटिंग क्या हुई? 5 स्टार होगी या 10 स्टार होगी? तो दोस्तों उस केस में जो हमारी रेटिंग बनेगी वो रेटिंग बनेगी हमारी 7.5। जैसे कि मैंने बताया एवरेज कैलकुलेट होता है, तो 10 + 5 यानी कि आपका 15, और 15 को यानी कि 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी रेटिंग आएगी 7.5। तो दोस्तों बस इतनी ही छोटी सी नॉलेज आपको मुझे इस वीडियो में देनी थी। इसी तरीके की छोटी छोटी जो जानकारियाँ, नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।